Welcome viewers. In previous class we have completed half part, the first module of fourth unit, C reading, that is attribute. एट्रीब्यूट जिसमें हम सावित्री जो एक्ट्रेस है, तेलुगु एक्ट्रेस है, उसके बारे में फर्स्ट मॉड्यूल उर्दू में एक्सप्लेनेशन का कंप्लीट कर चुके हैं और जो बाकी का है आज की क्लास में हम इंशाल्लाह ये पूरा करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले का जब हम लेसन ले रहे थे उसमें कहाँ तक शुरू करे थे, कहाँ तक ख़त्म करे थे हम कि सावित्री की जो आँखें थी उनके आँखों का जो एक्सप्रेशन हुआ करता था, आँखों से जो उन्होंने हर एक फीलिंग्स को बयां करते थे, ये उनकी आँखों की खूबसूरती के बारे में ये पैराग्राफ था। पेज नंबर 127 127 पेज नंबर का सेकंड पैराग्राफ तक कंप्लीट कर दिए थे हम। उसके आगे का आज करेंगे हम। सावित्री's amazing talent was in full form in Missamma, a hit comedy that established Savitri's place firmly as a star. तो सावित्री का जो बेहतरीन टैलेंट था, जो बेहतरीन उनकी खूबियाँ थे जो अदाकारी की, वो जो है पूरी तरीक़े से उन्होंने एक पिक्चर आया उसमें का नाम था मिस्सम्मा, उसमें उनकी पूरी खूबियों को ज़ाहिर करें, मतलब कि उन्होंने कितने परफेक्ट कितने अच्छे अदाकारा हैं वो ये पिक्चर में बताए, जो उनको एक अच्छा मतलब कि एक हिट कॉमेडी, वो एक कॉमेडी पिक्चर था, कॉमेडी मतलब कि मज़ाहिया पिक्चर था उसमें, और वो जो है उनको एक अच्छे स्टार का मुकाम दिला दिया, एक अच्छी एक्ट्रेस का, एक बेहतरीन एक्ट्रेस का मुकाम दिलाया फिल्म इंडस्ट्री में। फर्मली का मतलब होता है FIRM, फर्म के दो मतलब होते हैं। एक फर्म होता है जो कंपनी को बोलते हैं या किसी कारखाने को बोलते हैं फर्म, और दूसरा फर्म का मतलब होता है मजबूती से उनको एक अच्छी अदाकारा के रूप में उनको वहाँ पर क़ायम कर दिया फिल्म इंडस्ट्री में। मेरी इन द फिल्म कम्स इनटू एन एग्रीमेंट विद ए हिंदू यूथ। अब ये पिक्चर में क्या बता रहा, देखो मेरी मतलब कि आप लोग नाम से समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन नेम है, तो ये लड़की का रोल इन्हें अदा करे जो पिक्चर में क्या कर रही, वो एग्रीमेंट में आ रही है एक हिंदू नौजवान के साथ, हिंदू यूथ मतलब के नौजवान के साथ। किस लिए? नंदमूरी तारक रामाराव, जिसको हम शॉर्टली NTR बोलते हैं। NTR के बारे में बता दूं आप, ये एक ज़माने में हमारे आंध्र प्रदेश के, जब आंध्र प्रदेश था तेलंगाना नहीं हुआ था, उस वक्त चीफ मिनिस्टर भी बने थे NT रामाराव। तो ये पहले तेलुगु पिक्चरों में काम करते थे, बहुत ही फेमस एक्टर थे। उनके साथ में ये पिक्चर बना था सावित्री का, तो हिंदू थे उन्होंने। ये पिक्चर में इसका NT रामाराव का जो रोल था वो एक हिंदू का था और ये सावित्री का जो था वो एक क्रिश्चियन का था। तो ये दोनों एक एग्रीमेंट मतलब कि एक माहदे पे आते हैं। कौन सा माहदा है देखो, टू प्रिटेंड एज ए कपल, मतलब कि ये लोगों को दोनों को एक कपल मतलब कि पेयर को बोलते हैं, जोड़े को बोलते हैं, मियाँ बीवी के तरीक़े से ये लोगों को एक्टिंग करना था। उसमें पिक्चर में ये थी उन लोगों को कि दोनों एक्ट करते हैं। क्यों? इन ऑर्डर टू गेट ए जॉब इन ए स्कूल, एक स्कूल में जॉब करने के लिए दोनों मियाँ बीवी को लेते बोल के एक कंडीशन था, तो उस कंडीशन के लिए बोल के ये दोनों जो है, हालांकि सावित्री क्रिश्चियन बता रहे हैं यहाँ पर, मेरी नाम है उसका पिक्चर में, और NT रामाराव एक हिंदू है, ये दोनों को भी शायद जॉब की ज़रूरत रहती, तो उस जॉब हासिल करने के लिए वो स्कूल का एक ये रहता कि मियाँ बीवी को ही देते हैं जॉब ऐसे। तो ये दोनों एक मियाँ बीवी का रोल, मतलब कि वैसे बताते हैं स्कूल में जाके हम दोनों वाइफ हस्बैंड है बोल के, वो रोल प्ले करते हैं ये लोग। मेरी वॉज ए क्रिश्चियन टू द कोर, मेरी क्रिश्चियन थे, वेरास राव वॉज ए टॉलरेंट हिंदू, जबकि रामाराव जो था वो स्ट्रिक्ट हिंदू था। What results in is a 3-hour pure comedy for the audience। अब इसका नतीजा जो निकला, मेरी क्रिश्चियन है, रामाराव हिंदू है। अब इसमें जो भी पिक्चर की स्टोरी बनी थी वो 3 घंटे के लिए लोगों को, देखने वालों को बहुत ही एक मज़ाहिया चीज़ मिली उन लोगों को एंजॉय करने के लिए। सावित्री वॉज एडोर्ड फॉर द मैचलेस ईज इन एक्सप्रेशन। एडोर्ड का मीनिंग होता है चाहे जाना, लोग बहुत चाहते थे सावित्री को। किस लिए?
ए मैचलेस ईज, हर एक चीज़ का एक्सप्रेशन उन्होंने इतनी आसानी से देते थे और ऐसे देते थे कि उसका कोई मैच नहीं होता था, मतलब कि वैसा और कोई नहीं कर सकते थे। मीना कुमारी, the heroine of Hindi films, said, "When I watch Savitri's acting, I usually get doubts about my own acting." हिंदी पिक्चरों में मीना कुमारी बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, जिनको ट्रेजेडी क्वीन भी बोलते हैं। पुराने पिक्चरों में आप अगर कोई देखते हैं पिक्चर तो देख सकते हैं कि पुरानी पिक्चरों में होती है, काम करते थे मीना कुमारी बोल के, बहुत ही फेमस थे। जैसे दिलीप कुमार हुआ करते थे वैसे ही मीना कुमारी का भी एक बहुत ही अच्छा प्लेस, मतलब कि बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस थे वो भी हिंदी पिक्चरों के। तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं इनके बारे में कि जब मैं सावित्री की एक्टिंग देखती हूँ, सावित्री के पिक्चर देखती हूँ तो मेरे को मेरे अपने एक्टिंग पे डाउट आता है। मतलब कि मीना कुमारी जो इतनी मशहूर है हिंदी पिक्चरों में, इतनी जानी मानी है कि बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हैं, लेकिन उन्होंने ख़ुद बोल रहे हैं कि जब मैं सावित्री के पिक्चर देखती हूँ तो मेरे को अपनी अदाकारी पे ख़ुद शक होने लगता है कि मैं इतनी परफेक्ट अभी नहीं हूँ। Her strikingly expressive eyes and her superb sense of timing made her one of the greatest actresses. तो हर स्ट्राइकिंग एक्सप्रेसिव आइस, उनके जो आँखों का, सावित्री की आँखों का जो एक्सप्रेशंस हुआ करते थे वो लोगों को इतना ये करते थे कि आसानी से समझ सकते कि उन्होंने क्या बोलना चाह रहे हैं, और हर एक अलग अलग बात के लिए अलग अलग तरीक़े से उनके आँखों के इशारे हुआ करते थे। तो वो इतने ही परफेक्ट थे, और उनका जो सेंस ऑफ टाइमिंग, मतलब कि किस वक्त पे कैसी अदाकारी करना है, किस वक्त पे क्या करना है, इतने परफेक्ट थे और इतनी आसानी से करें। मतलब देखो अपन पिक्चर में देखते कभी जब भी अच्छे रहते, जब भी जो है कोई आके एक ऐसी न्यूज़ सुना देते ऐसा कुछ हो गया, झट से जो है रोना शुरू कर देते या कुछ और देते, मतलब कि इतनी आसानी से करे। तो उसके लिए क्या है मालूम है, पहले से किसी को तैयार होना पड़ता है कि ये सीन बता रहे हैं हमको, इस पर रोना है या इस पर कुछ करना है। लेकिन इन सावित्री का हाल ये था कि हर चीज़ को बड़ी ही आसानी से, जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बड़ी अच्छी तरीके से उन्हें वो अदा कर देते थे, जो उनको उस वक्त के उनके वक्त की एक बहुत ही मशहूर और अच्छी अदाकारा का प्लेस दिला सका, मुकाम दिला सका। अमिताभ बच्चन क्या महसूस कर, देखो, सावित्री वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्रेसेस विद अनबिलीवेबल स्पॉन्टेनिटी। अमिताभ बच्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्पॉन्टेनिटी बोल, तो उनकी जो अदाकारी थी ना, ऐसा नहीं दिखता था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। उनकी एक्टिंग में एक सच्चाई दिखती थी कि ये हकीकत में हो रहा है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ऐसा महसूस होता था। अमिताभ बच्चन, सावित्री वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्रेसेस, वॉज वन ऑफ द बोल, तो ये बात अमिताभ बच्चन सावित्री के मरने पर बोले। क्यों यहाँ पे सावित्री को वॉज बोल रहे, मतलब कि थी, अब नहीं रही। तो उनके मरने पे जाहिर सी बात है, कोई भी किसी पे कुछ बोलते हैं तो जब उनकी मौत हो जाती है, किसी ख़ास करके ऐसी होता है जब कोई एक्ट्रेस मरती है तो उसके ऊपर आके सब कुछ ना कुछ बोलते हैं, उसके बाद में कोई कुछ नहीं बोलते, भूल जाते। तो ये सावित्री की मौत पे अमिताभ बच्चन के बोले हुए वर्ड्स थे कि वही एक ऐसी अदाकारा थी जो फर्स्ट एक्ट्रेसेस विथ अनबिलीवेबल, यकीन नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने पिक्चर में जब काम करते थे ऐसा दिखता था कि हकीकत की ज़िंदगी में कुछ सच्चाई से कर रहे हैं, सो एक्टिंग दिखती थी, वो कोई ड्रामा कर रहे हैं, इसके हमको अदाकारी करना है, हमको ऐसा करना है बोल के नहीं महसूस होता था। माया बाज़ार इज़ अनदर फिल्म दैट ब्रॉट फेम टू सावित्री। तो माया बाज़ार जिसके बारे में हम मैं आपको उसकी भी बना के डाल चुकी हूँ, माया बाज़ार का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें बता रहे हैं वो भी जो है सावित्री का ही, उसमें जो शशि रेखा था वो प्ले जो वो कैरेक्टर जो था सावित्री ही करे थे उसमें, जो सावित्री को बहुत ही फेम दे दिया। फेम मतलब कि फेमस, मशहूर हो गया उन्होंने उससे भी। शी प्लेड द रोल ऑफ शशि रेखा, उसमें उन्होंने किसका रोल प्ले करे थे, शशि रेखा का। रिकलेक्टिंग द 16 आनास तेलुगु लास्ट क्लैड इन परिकिनी, 16 आनास मतलब द परफेक्ट बोलते ना, अपन कोई बात बोले तो बस 16 आने सही बोले, 16 आने मतलब कि पूरा का पूरा। तेलुगु लास्ट क्लैड इन परिकिनी, परिकिनी भी एक पिक्चर होती है, ठीक है। एन एक्सप्रेशन विच मीन्स ए परफेक्ट तेलुगु गर्ल।
16 आना 16 आनास तेलुगु लास क्लैड। तेलुगु लास मतलब कि बिलोंगिंग टू तेलुगु, तेलुगु वालों की, क्लैड मतलब कि लड़की है यहाँ पे। 16 आना मतलब कि पूरा परफेक्ट। परिकिनी इन द सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग था ये? अल्ली बिल्ली अम्माई की। ये सॉन्ग के 2 वर्ड्स यहाँ पर बताए। अल्ली बिल्ली मतलब कि मिस्चीवस, शरारती। अम्माई की मतलब कि बच्ची को। अम्माई बोल तो लड़की को बोलते हैं, ए अम्माई बोल के बुलाते हैं, ए बच्ची बोले जैसा। रिमाइंड्स अस ऑफ द रिच तेलुगु कल्चर ऑफ एस्टर ईयर्स। तो ये जो गाना है ना, ये जब सुनते हैं तो अपने को पिछले एस्टर मतलब कि जो गुजर गए हैं सालें पुराने, वो उनकी याद दिलाता है। तेलुगु कल्चर जैसे जो हुआ करता था, तेलुगु कल्चर मतलब कि तेलुगु वालों की तहजीब की याद दिलाता है। इन द फाइनल पार्ट ऑफ द फिल्म के आखिरी हिस्से में सावित्री प्लेस द रोल ऑफ घटोत्कच ऑफ माया। तो लास्ट के हिस्से में जो है सो सावित्री का रोल क्या था? एक माया मतलब कि वही जो सच्चाई नहीं होती, नॉट रियल मतलब कि जो हकीकत नहीं होती, बस एक ख्याल होता है वो। शशि रेखा घटोत्कचा इन डिस्ग्यूज। शशि रेखा जो है घटोत्कचा की एक डिस्ग्यूज मतलब कि उसके भेष में आ जाना। शी वॉक्स इन ए मास्कुलिन मैनर imitating the legendary S.V. Ranga Rao acting as Ghatotkacha in the film to perfection। तो आखिरी में क्या करते हैं, जैसे कि कोई भूत अपने ऊपर आ गया तो जो एक्टिंग करते हैं, जैसे कि औरत के ऊपर समझ लो कि आदमी का भूत आ गया, तो वो औरत कैसा करती, सब आदमी के जैसे हरकतें करती हैं। तो यहाँ पर ये सावित्री भी जो है सो उनका भी वही रोल था कि उनके ऊपर जैसे घटोत्कच आ गया तो एक आदमी जैसे चलता है विथ ए मास्कुलिन मतलब कि मर्दानी मैनर मतलब कि तरीक़े से इमिटेटिंग, किसकी नकल कर रहे थे उन्होंने इसमें? लेजेंडरी मतलब कि हमेशा याद रखे जाने वाले कुछ लोग रहते हैं, उनको लेजेंडरी बोलते हैं। एस.वी. रंगा राव बहुत ही फेमस एक्टर थे उस ज़माने के। एक्टिंग एस, उन्होंने कैसे एक्टिंग कर रहे थे? घटोत्कचा भी एक कैरेक्टर है महाभारत का। इन द फिल्म टू परफेक्शन, ये पिक्चर में सावित्री जैसे के ऊपर अपने इनके भूत आ गया घटोत्कचा का, तो अब एक आदमी की तरह कैसा चलना, कैसा अदाकारी करना, वो भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से करे। कब? पिक्चर के एंड में। द थिएटर रॉक्स विथ लाफ्टर व्हेन लक्ष्मण कुमारा रेलंगी इज टीज्ड बाय माया शशि रेखा। अब पूरे थिएटर में बैठ के जो पिक्चर देख रहे थे ना, वो हंसी से दम हो गए। क्यों? जो लक्ष्मणा कुमारा बोल के एक कैरेक्टर है पिक्चर में, जिसको अदा करने वाले थे रेलंगी भी एक पुराने कॉमेडियन हैं। उन्होंने जो अदा करे थे ना, उसको जो है सो ये शशि रेखा बाई माया शशि रेखा मतलब कि जब उनके ऊपर भूत आ गया ना घटोत्कचा का, तो जो आदमी बन के उन्होंने जो एक्टिंग करते ना, उसमें जो है उन्होंने ये रेलंगी को भी वहाँ पर जो सताते हैं, वो सताने पे भी लोग बहुत हंस के एंजॉय करे थे वो सीन को भी। शी स्विचेस फ्रॉम द फेमिनिन to the masculine in the twinkling of an eye, and needless to say a female artist displaying masculine demon qualities with a club in hand has no parallel। तो यहाँ पर क्या है बता रहे हैं, देखिए। शी स्विचेस मतलब कि एक रोल में से दूसरे रोल में जब का जब ही बदल जाना। जैसे कि एक औरत है, उन्होंने शशि रेखा एक लड़की है, उसमें से उन्होंने घटोत्कचा के रोल को लेने जा रहे हैं फौरी। जैसे कि बैठे बैठे उनके ऊपर आ गया भूत घटोत्कचा का, तो अब उन्होंने फौरी मर्दानी आवाज़ निकालना, मर्दानी स्टाइल में बोलना, मर्दानी हरकतां करना, ये बड़ी आसानी से जब का जबीज कर ले सकते थे। उनको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी कि फिर ये कट करो सीन को, फिर ऐसा करो, नहीं, जब का जब बहुत ही आसानी से उन्होंने एक औरत के रोल से एक आदमी के रोल में एक्टिंग कर ले सकते थे। विथ ए ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, बिल्कुल पलक झपकते उन्होंने एक औरत से मर्द की अदाकारी में इतनी आसानी से आ जाते थे। हैंड हैज़ नो पैरेलल मतलब कि इसका कोई दूसरे अगर अदाकार को देते तो शायद वो कोई नहीं कर सकते थे जो इतनी आसानी से ये सावित्री करते थे कि एक औरत के कैरेक्टर से एकदम चेंज होके मर्द के एक्टिंग में आ जाना, मर्द के कैरेक्टर में आ जाना।
सावित्री गेट्स टोटली इन्वॉल्व इन वॉट एवर रोल शी प्लेस। सावित्री की हाल ऐसी थी, जब अदाकारी करते थे तो उसमें पूरी तरीके से ऐसा खो जाते थे कि जैसे कि वो ज़िंदगी की हकीकत है और सही में कुछ हो रहा है। इस तरीके से उन्होंने कभी महसूस नहीं कराते थे कि ये खाली एक प्ले है, ये खाली एक ड्रामा है, एक नाटक है, हम खाली एक्टिंग कर रहे नहीं। उन्होंने इतना खो जाते थे वो कैरेक्टर में कि देखने वालों को सच महसूस होता था। चिवरकु मिगिलेदी इज़ वन ऑफ सच फिल्म। और एक पिक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चिवरकु। चिवरकु मतलब को आखिरी में, मिगिलेदी बोल तो बचा सो, आखिरी में जो बचता है उसका मीनिंग ये है। चिवरकु मतलब कि आखिरी को, मिगिलेदी बोल तो बचे सो या बचता सो। वो भी एक पिक्चर का नाम था जिसमें इन्हों काम करे थे। शी प्लेड द रोल ऑफ ए नर्स इन ए साइकाट्री वार्ड। तो यहाँ पर इन्हों ये पिक्चर में एक नर्स का रोल करे थे जो साइकाट्री मतलब कि मालूम है पागल खाना बोल सकते हैं अपन शॉर्ट में। पागल खाने में इन्हों एक नर्स का काम करे थे। इन ए पर्टिकुलर सीन द नर्स हैज़ ए नर्वस ब्रेकडाउन एंड क्राइज अनकंट्रोलेबली। अब एक सीन ऐसा था वो पिक्चर में कि उनको भी नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो के अब उन्होंने जो रोना शुरू करते हैं, जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इतना रोना शुरू करते हैं। द शॉट वॉज ओवर। अब ये जो सीन था ना रोने का इनका, वो सीन हो गया। फिर भी क्या हुआ देखो, कट। द डायरेक्टर सेड, जैसा ही सीन होता है डायरेक्टर क्या बोलता है, कट बोलता है। बट सावित्री हु प्लेड द रोल कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। मगर सावित्री जो रोने का रोल कर रहे थे ना, उन्होंने खामोश नहीं बैठ सके, उनका रोना चलते ही जा रहा। हालांकि शॉट भी कंप्लीट हो गया, डायरेक्टर कट बोल दिया, कैमरा कट भी हो गया, मगर सावित्री फिर भी रोए जा रहे थे। एवरीवन इन द सेट हैड टू रन टू हर एंड पेसिफाई हर। तो जो भी वहाँ पर थे सेट पे, सब उनके पास जाके फिर जब समझा मना के उनको खामोश बिठाए रोने से। द फिल्म बिकेम ए माइलस्टोन इन हर कैरियर। तो ये जो पिक्चर थी, कौन सी पिक्चर थी ये, चिवरकु मिगिलेदी। ये पिक्चर जो है सो उनकी ज़िंदगी की एक कसौटी बन गई थी। मतलब कि जब किसी का नाम आता है तो पर्टिकुलरली एक पिक्चर का नाम याद आता, एक हीरो का नाम याद आता। जैसे कि अगर हिंदी में अपन शोले बोले तो शोले बोलते तो उसमें से ख़ास करके जो एक्टर थे उन लोगों के नाम और कुछ डायलॉग्स ये ख़ास करके याद आते हैं। तो वैसा ही सावित्री के पिक्चरों में, जैसा कि चिवरकु मिगिलेदी बोले कि सावित्री की याद आती है। सावित्री वॉज अवॉर्डेड द टाइटल महानटी। महानटी मतलब के बेहतरीन एक्ट्रेस, द सुप्रीम आर्टिस्ट। She also received the Presidential Award for her performance in चिवरकु मिगिलेदी। तो ये जो लास्ट पिक्चर की बात कर रहे थे अपन, आखिरी में जो बचेगा चिवरकु मिगिलेदी, इसके लिए उनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। द मग्नम ओपस ऑफ सावित्री। मग्नम ओपस मतलब कि बहुत ही अच्छे से बेहतरीन, सबसे बेहतरीन जो काम करे थे उन्होंने, वो उस पिक्चर का था चिवरकु मिगिलेदी। शी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ कलाईमामनी एंड नदिगायार तिलकम फ्रॉम तमिल फिल्म इंडस्ट्री। तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री वाले भी ये 2 अवार्ड्स इनको दिए थे। यहाँ पर जो तेलुगु में नाम लिखे हुए हैं, कलाईमामनी एक है एंड नदिगायार, ये 2 अवार्ड्स भी इनको तमिल फिल्म इंडस्ट्री से मिले थे। रेसिपिएंट मतलब कि रिसीव करने वाला। रेसिपिएंट बोलते हो जो लेता है ना, उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। सावित्री हैड नियरली 300 फिल्म्स टू हर क्रेडिट। और सावित्री अपनी लाइफ टाइम में पूरे तकरीबन 300 पिक्चर्स करे थे। हर कैरियर वॉज नियरली 30 ईयर लॉन्ग। और कितने साल काम करे उन्होंने पिक्चरों में, तकरीबन 30 सालों तक करते रहे। शी वॉज इक्वली एडमायर्ड बाई तेलुगु एंड तमिल फिल्म लवर्स। और इनकी पहचान, इनको पसंद करने वाले सिर्फ तमिल नहीं बल्कि तेलुगु और तमिल 2 इंडस्ट्री वाले भी, मतलब कि ये 2 लैंग्वेज में भी देखने वाले जो थे उनको बहुत ही पसंद करते थे। शी ऑल्सो एक्टेड इन ए फ्यू कन्नड़ा एंड हिंदी फिल्म्स। और सिर्फ तमिल और तेलुगु नहीं बल्कि कुछ कन्नड़ और कुछ हिंदी फिल्मों में भी ये काम कर चुकी हैं। शी हैड ए लायंस शेयर ऑफ फिल्म्स व्हेन शी वाज एट द जेनिथ ऑफ हर कैरियर।
अब यहाँ पर देखिए लायंस शेर। लायंस शेर का मतलब आप लोगों को मालूम है, जब कोई शिकार करता है तो सबसे बड़ा हिस्सा उसमें से कौन खा जाता है? शेर का ही होता है। ठीक है, तो जब कोई पिक्चर बनती थी, जब इनके अदाकारी में नो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस बन के बहुत ही मतलब कि पीक पे था जब इनका कैरियर, बोल तो बहुत डिमांड में जब आ गए थे नो, मतलब कि हर कोई इनको ही पिक्चर में लेना चाहता था। उस ज़माने में इनका जो शेयर होता था पिक्चर बनाने में, जो भी इनका ये रहता था, फीस होती थी, वो एक लायन शेयर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। यहाँ पे लायन शेयर का मतलब कंपेयर क्या कर रहे हैं कि इनका जो पिक्चर बनाने में जो भी खर्चा आता था ना, उसमें से ज़्यादातर इनकी फ़ीस हुआ करती थी। Her passion for films was so strong that she directed and produced a few films in spite of certain adversities. इनको पिक्चरों पे इतना इंटरेस्ट था कि अदाकारी के साथ साथ इन्होंने कुछ पिक्चरों को डायरेक्ट भी करे, कुछ पिक्चरों को प्रोड्यूस भी करे। इन स्पाइट ऑफ सर्टन, बावजूद इसके कि बहुत सारी मुश्किलें, एडवर्सिटीज़ मतलब कि मुश्किल हालात भी आए थे, डिफ़िकल्ट कंडीशंस भी आए थे। सावित्री वॉज ए ह्यूमन आर्टिस्ट। ह्यूमन आर्टिस्ट मतलब कि बहुत ही हमदर्द इंसान थे, वो अदाकारा थे। शी वॉज जेनरस टू द पीपल हु वेर इन नीड। अब जो ज़रूरतमंद लोग रहते थे उनके वास्ते भी इन्हों बड़े ही हमदर्द थे। वंस शी डोनेटेड ऑल द ज्वेलरी शी वॉज वेयरिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स फंड। एक बार की बात है कि जितना भी ज्वेलरी पहने हुए थे, जो भी जेवर इनके ऊपर था, वो पूरा जो है प्राइम मिनिस्टर फंड में डाल दिए थे, मतलब कि डोनेट कर दिए थे। हर राइस एज ए स्टार वॉज लाइक ए मेट्योर। अब उन्होंने एज ए स्टार, एज अदाकारा की तरह से कैसे चमके, एक मेट्योर। मेट्योर मतलब कि मालूम है आप लोगों को, मेट्योर वो चीज़ है जो हवा में आए कि रोशनी देखता है, एक जलना शुरू करता है। ऐसे एक आसमान में रहने वाली एक, आसमान मतलब कि आसमान के नीचे ही है ये मेट्योर्स जो होते हैं। ये सोशल स्टडीज़ में पढ़िए आप लोग या साइंस में पढ़िए, मेट्योर के बारे में ज़्यादा मालूमात होंगी। लेकिन जब ये हवा के कांटेक्ट में आती है तो रोशनी देते, रोशनी मतलब कि जलने लगते हैं या आप कुछ अंगारों की तरह नज़र आते हैं। तो इनको भी वैसे ही एक चमकते हुए तारे की यहाँ पे मिसाल दे रहे हैं। शी लेफ्ट द वर्ल्ड इन 1981 लिविंग एन envied and unsurpassed legacy behind her। तो 1981 में इनकी डेथ हुई, ये इंतकाल कर गई और पीछे क्या छोड़ी? जैसे अब इन्हों चले गए तो अब इनके जैसी कोई अदाकार नहीं मिल सकती तेलुगु इंडस्ट्री को या तमिल इंडस्ट्री को। वही है लिविंग एन एविड वांट टू हैव एन एनविड। एनविड मतलब कि होना चाहिए, पर एंड अनसरपास्ड। अब ऐसी कोई अदाकारा पीछे नहीं मिलेंगी। सावित्री इज़ नो मोर। अब सावित्री तो नहीं रही, बट शी इज़ एमंग अस विथ हर अनफॉरगेटेबल रोल्स। फिर भी वो उनकी पिक्चर जब देखते हैं तो जो याद आती है उनके लोगों को, देखने वालों को, वो हमेशा याद रहेंगी। हर वर्सैटिलिटी मतलब होता है एबिलिटी टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। उनके पास एक ऐसी खूबी थी कि डिफरेंट कैरेक्टर उन्होंने एट ए टाइम अच्छी आसानी से कर ले सकते थे। लिव्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन। वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी, हमेशा ज़िंदा रहेंगी। पेइंग ट्रिब्यूट टू हर, तो खिराज तहसीन या खिराज अक़ीदत उनको पेश करते हुए द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर दासरी नारायण राव सेड। दासरी नारायण राव भी जो है एक तेलुगु पिक्चरों के बहुत ही फेमस डायरेक्टर हुए हैं, जो सावित्री के बाद आए पिक्चरों में, बहुत बाद में आए पिक्चरों में। दासरी नारायण के कुछ पिक्चर्स है जो पर्टिकुलरली ज़्यादातर पॉलिटिक्स पे और जो सोशल इश्यूज़ है उस पर पिक्चर बनाते हैं। उन्होंने क्या बोले, मैनी आर्टिस्ट आर फॉरगॉटन सून आफ्टर देयर डेथ। तकरीबन आर्टिस्ट को क्या होता है, मरने के बाद में कुछ दिनों के बाद में लोग भूल जाते हैं, बट इट इज़ नॉट सो विथ सावित्री। लेकिन सावित्री के साथ ऐसा नहीं है। शी विल बी रिमेंबर्ड एज लॉन्ग एज सेल्यूलॉइड लिव्स ऑन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो ये पूरा यहाँ पर देखिए आप लोग, पूरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट बहुत ही
अच्छे वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर सावित्री के बारे में उन्होंने कि सेलुलॉइड वो चीज़ है जो जानदार चीज़ों में रहता है, फ्लूइड, मतलब कि जब तक भी इंसान जिंदा है सावित्री की याद हमेशा रहेंगी दुनिया में। ये जो पूरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, सेलुलॉइड का मतलब कि एक फ्लूइड होता है जो इंसानों में या जानवरों में, जिंदा चीज़ जो भी है उनमें सब में रहता है। तो जब तक कि जान दुनिया में बाकी है, जब तक सावित्री भी याद की जाएंगी। ऑल हर फिल्म्स वुड अमाउंट टू एन एल्बम ऑफ लाइफ। उनके पूरे पिक्चर कैसे है, एक एल्बम बना है ज़िंदगी का। ड्यू टू देयर रेंज ऑफ थीम्स, क्यों उनका थीम जो हुआ करता था उसकी वजह से। दे एनकम्पास ह्यूमन लाइफ्स एंड पैशंस इन देयर फुल डाइवर्सिटी। उनकी अदाकारी जो थी ना, इनकम्पास मतलब कि एक जगह जमा करती है ह्यूमन लाइफ्स, क्या इंसानी ज़िंदगी और इंसानी ख्वाहिशात इन देयर फुल डाइवर्सिटी। हर एक का एक मुख्तलिफ तरीक़ा होता है और उस मुख्तलिफ़ तरीक़ों को जो है सावित्री अलग अलग पिक्चरों में अलग अलग से उनकी एक्टिंग से ज़ाहिर करे थे। व्हाट इज़ सिनेमा? सिनेमा क्या है? इज़ इट ए फिक्शन और ए रियलिटी? फिक्शन मतलब कि ख़याल। सिनेमा क्या है? खाली एक तस्वुर है, एक ख़याल है, क्या नहीं, हकीकत है। और रियलिटी या हकीकत है। मैनी पीपल से मैनी थिंग्स। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग इस पे नज़रिया होता है। कोई बोलते कि सच्चाई है, सच्ची कहानियों से जो हो रहा दुनिया में वो लेके पिक्चर बन रहे हैं। कोई बोलते कि नहीं भाई ये तो सिर्फ पिक्चरों में बनता है, एक ख्याल है, ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है फिल्मों को लेके। बट सावित्री गिव ए डिफरेंट डेफिनेशन। लेकिन सावित्री एक अलग ही इसका डेफिनेशन दिया, मतलब कि इसको अलग ही तरीके से उन्होंने बताए पिक्चर सिनेमा क्या होता है। शी सेड दैट सिनेमा इज़ लाइफ, लाइफ इज़ एटर्नल। क्या बोले ना, सिनेमा जो है ना वो एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है। सिनेमा एक लाइफ है और लाइफ इज़ एटर्नल। एटर्नल मतलब कि कभी ना ख़त्म होने वाली लाइफ है वो। सो इज़ सिनेमा बिकॉज लाइफ रन्स थ्रू इट। सिनेमा भी वैसी है क्योंकि ज़िंदगी जो है सिनेमा की तरह ही रन करती है। सिनेमा में और लाइफ में क्या फ़र्क है? सिनेमा में भी कोई स्टोरी बताते हैं और लाइफ भी कोई ना कोई तरीके से हर इंसान की एक अगर लिखा जाए तो एक कहानी ही बनती है। एंड सावित्री इज़ एटर्नल सिंस शी गेव दैट लाइफ टू सिनेमा। अब यहाँ पर देखिए ये भी कैपिटल लेटर में बता रहे हैं कि सावित्री भी अमर है। एटर्नल का मतलब यहाँ पर अमर, कभी ना ख़त्म होने वाली। सावित्री भी वो है, क्यों? क्योंकि वो जो है सिनेमा को, लाइफ टू सिनेमा, सिनेमा को ज़िंदगी बख्शी है, इसलिए वो भी कभी नहीं ख़त्म होती, उनके सिनेमा भी कभी नहीं ख़त्म होते। ये जो है राइटर का ख्याल था। ठीक है, तो ये था ये लेसन, ए ट्रिब्यूट। और ये ट्रिब्यूट था एक सावित्री की ज़िंदगी पर, तो सावित्री के लिए था ये। यहाँ पर ये यूनिट का 4th यूनिट का सी रीडिंग का एक्सप्लेनेशन भी अख्ताम को पहुँचा। और सीरियली देखिए इसका फर्स्ट पार्ट भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट था इस लेसन का। और इंशाल्लाह अगले इसमें मैं आप लोगों को और एक लेसन आप लोगों का एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी मेरे वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और आप लोगों को कुछ भी डाउट है इसमें तो आप लोग कमेंट्स के ज़रिए प्लीज़ जो भी देख रहे हैं कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, या क्या नहीं समझ में आ रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही। इसके लिए आप लोगों के कमेंट्स से क्या है, हमको महसूस होता है कि हम भी, आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं और कुछ हासिल कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स करना भी ना भूलिए। जो भी देख रहे हैं रिक्वेस्ट है आप लोगों से कमेंट्स कीजिए, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे जूनियर टीचर्स हो, जो नए नए 10th क्लास को ले रहे हैं, ख़ास करके ऐसे टीचर्स के लिए भी बोल रही हूँ मैं। आप लोग जो भी हैं कमेंट, अगर आप लोग इसमें और कुछ चेंज चाह रहे हैं और कुछ चाह रहे हैं मज़ीद, तो कमेंट के ज़रिए प्लीज़ भेजिए। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में फिर दूसरे लेसन के साथ या कोई पोएम के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।